इंसान जीते जी तो दान कर्म का पुण्य लाभ कमाता है, लेकिन मरने के बाद भी नेत्रदान कर न केवल पुण्य लाभ कमाया जा सकता है, बल्कि 2 से 4 लोगों के जीवन में रोशनी भी लाई जा सकती है, जिसे वह और उसका परिवार जीते जी भी कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी प्रयास में जुटी है नेत्र ज्योति, एक प्रयास संस्था जो मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए एक सराहनीय पहल किए हुए है। संस्था द्वारा अब तक सैकड़ों नेत्रदान करवाए जा चुके हैं, जिससे हजारों लोगों को नेत्र ज्योति भी मिली है। इसी कड़ी में जवाहर नगर की रहने वाली शांति देवी की मृत्यु के बाद उनके बेटे विनोद, अशोक और संजय ने अपनी माता की इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु के बाद नेत्रदान का निर्णय लिया। माता शांति देवी की शोक सभा में आज संस्था के पदाधिकारी दिनेश आर्य और पार्षद संजय छाबड़ा ने इस परिवार को सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की। संस्था से जुड़े दिनेश आर्य ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस संस्था द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने से आप दूसरे के जीवन में प्रकाश देने में सहायक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी परिवार नेत्रदान करना चाहे वह उनसे संपर्क कर सकता है। मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि आंख की केवल कॉर्निया डॉक्टर द्वारा ली जाती हैं, जिससे चेहरे पर किसी भी तरह की कोई विकृति या निशान नहीं आता। ये अभी तक 600 से ऊपर नेत्रदान हो चुके हैं जी। और नेत्रदान करते हुए परिवार को तो पता नहीं होता, लेकिन नेत्रदानी के अगर कॉर्निया स्वस्थ है, अमूमन यंग एज में ऐसा होता है, अगर कॉर्निया स्वस्थ है तो वो 2 आँखों का कॉर्निया 4 से 5 लोगों को रोशनी आराम से दे सकता है। अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ी सी रुकावट आ गई है इस कार्य में, नहीं तो पहले हमारे कैंप और न्यू कॉलोनी के समाज से बहुत ज़्यादा तादाद में नेत्रदान का कार्य चल रहा था। अभी कोरोना होने की वजह से पीछे से भी रुकावट आई है, तो संस्था की तरफ से कहा गया है कि इस बीमारी को देखते हुए अभी हम नहीं कर सकते, अब धीरे धीरे फिर से ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। दिनेश जी, वो किस तरह से आपसे संपर्क करें? वो किसी भी समाज सेवक से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर लें, चाहे आपसे संपर्क कर लें। हमारा जो ऑफिस है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अपने अपने घरों, अपने अपने कार्यस्थलों से भी हम इस कार्य को कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा कोई हमें बहुत ज़्यादा इसमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ती और इतना कोई कठिन कार्य नहीं है ये। कठिनाई तो उनको है, परिश्रम तो उनका है जिन्होंने दान देना है, जो दान देने का मन बना रहे हैं या जो दान देते हैं। अब जैसा कि अशोक धीणा जी का कॉल आया हमारे पास, वो इच्छुक थे, हमने निरामाया चैरिटेबल ट्रस्ट गुड़गांव में संपर्क किया, तो वहाँ से टीम निकल दी उसी समय, 2 से ढाई घंटे में टीम यहाँ पर पहुँच गई और इस नेत्रदान को संभव किया हमने। तो किस उम्र तक के बंदे की आँखें जो हैं दान की जा सकती? ये यूँ तो उम्र कोई भी हो, लेकिन वृद्धावस्था के अंदर आने के बाद थोड़ा सा परेशानी आती है, या कोई अगर हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पे हैं, उनकी नेत्रदान नहीं हो सकते हैं। जो स्वस्थ आंखें हैं वो दान की जा सकती हैं। दिनेश जी, मृतक के कितने समय के बाद उनकी तरफ से आंखें दान की जा सकती है? क्या कुछ समय सीमा होती है? जी, समय सीमा इसमें होती है। गर्मियों में तकरीबन 6 घंटे का और सर्दियों में 8 घंटे तक का मृत्यु के पश्चात समय होता है जो हम ये कर सकते हैं। हमने कोई ऐसा नहीं, निरामाया चैरिटेबल ट्रस्ट है और उनको हम संपर्क करते हैं, जैसे ही हमें सूचना मिलती है तो वहाँ से वो अपनी टीम भेज देते हैं और वो टीम आकर के केवल 10 मिनट के अंदर ये ले लेते हैं, कॉर्निया लेते हैं। उसमें शरीर में या चेहरे में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा कुछ बोला जाता है, हमने सुना है कि चेहरे में बदलाव आ जाता है, चेहरा अच्छा नहीं दिखता। चेहरा वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। और अगर आप चाहें तो संपर्क करना चाहें संस्था के किसी पदाधिकारी से, तो नीचे दिखाए हुए नंबरों में आप संपर्क भी कर सकते हैं। दिनेश जी, भ्रांति है लोगों में कि जब ये नेत्रदान किया जाता है तो क्या पूरी आँख ली जाती है? लोगों में ये भ्रांति है। नहीं, इसमें आँख नहीं ली जाती। जो हम कॉन्टैक्ट लेंस आँखों में नॉर्मली लगाते हैं, सिर्फ वैसा ही एक कॉर्निया निकाला जाता है आँखों से, वही का वही होता है और कोई चेहरे में फ़र्क नहीं आता इससे। एक आखिरी सवाल ये है कि जब नेत्र ज्योति एक प्रयास शुरू की गई संस्था, तो पहली बार क्या कठिनाई आई? ऐसी कोई कठिनाई हमें महसूस नहीं हुई, कोई कठिनाई हमने नहीं देखी। सन 2007 में पहला नेत्रदान हुआ था। संस्था के पदाधिकारी श्री दीपक गोयल जी, उनके परिवार में से हुआ था और उसके बाद ये निरंतर चल रहा है सिलसिला।